एवरीवन होप्स ऑल गुड। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन हम नेक्स्ट देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट इट। लैमिनस एंड नॉन लैमिनस जनरेटर बोथ आर सूटेबल। लैमिनस जनरेटर मैंने आपको पीछे भी बताया था क्या था लैमिनस जनरेटर, जिसमें विजिबल लाइट हमारे पास अल्ट्रा वॉयलेट रेज एंड इसके अलावा इंफ्रारेड रेज 3 रेज इमिट्स होती हैं, बट नॉन लिमिनस में जस्ट इंफ्रारेड रेज लिमिट्स होती हैं। तो ये बहुत जो है सूटेबल है। लेकिन हम एक्यूट अगर इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसमें लुमिनस जनरेटर जो है ना मोर इफेक्टिव होता है, और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह तो उसमें हमारे पास लिमिनस जनरेटर यूज़ करते हैं। लिमिनस जनरेटर क्या है, जिसमें हमारे पास 3 टाइम्स की रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, अल्ट्रा वॉयलेट, इसके अलावा हमारे पास विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड 3 किस्म की प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिमूव क्लॉथ एरिया बिंग ट्रीटेड। जो हमने एरिया ट्रीट करना है वहाँ से क्लॉथ को रिमूव कर लेना है। चेक करनी है पेशेंट की सेंसेशन, ताकि वहाँ पे सेंसेशन प्रॉपर आ रही है, क्योंकि बर्न के चांसेस हो सकते हैं। मैंने आपको डेंजर्स में बताया था सेंसेशन आना बहुत ज़रूरी है। इस सेंसेशन डिलेड तो हम वहाँ पर क्या होगा, डिफेक्टेड, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेज को प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ नहीं कराएंगे। पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल। पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा होना चाहिए। फुली स्पॉटेड करना है, पेशेंट को सब वार्न करना है कि हम आपके साथ ये चीज़ करने लगे हैं, इस तरह रेज आएंगी, इस तरह क्या प्रोसीजर हमने करना है, वो पेशेंट को पहले से में टेल करना है। ठीक, ओके। शुड रिपोर्ट इफ़ हीटिंग बिकम एक्सेसिव, और पेशेंट को कहना है कि आपने बताना है कि अगर हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर बर्न कॉज कर रही है। ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू टच द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को टच नहीं करना है। एज यू नो के डेंजर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक शॉक कॉज हो सकता है। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ लैम्प। लैम्प को हमने कैसे रखना है, द एरिया बिंग ट्रीटेड, लैम्प ऑपोजिट टू इट एंड रेज स्ट्राइक द स्किन एट राइट एंगल, दस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेज। जिस एरिया को हमने ट्रीट करना है, लाइक इस एरिया को ट्रीट करना है, तो लैंप उसके ऑपोजिट रखना है, इस साइड पर रखना है। अगर इस एरिया को ट्रीट करना है तो लैंप इस साइड पर रखना है, ऑपोजिट साइड पर रखना है, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके उस एरिया तक। डिस्टेंस हमारा लैंप और पेशेंट का 50 से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। हमने आइज़ पे इंफ्रारेड रेज को एक्सपोज नहीं करना, उसके लिए हमने प्रोटेक्ट को आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके लिए गूगल्स वगैरह यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने कैसे करनी है, सबसे पहले हमने इंटेंसिटी लो रख के स्टार्ट करना है। 10 से 15 मिनट तक के लिए हमारे पास इंटेंसिटी कम होगी। वेज़ोडाइलेशन जब अगर होगी, वेस्ट मटीरियल रिमूव होंगे, तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट को पेन में रिडक्शन मिलेगी। देन हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हम ऐसे करेंगे कि लैंप को हम ज़्यादा अब नज़दीक लेके जाएंगे, एरिया जो ट्रीट करें, तब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। पीछे लेके जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज कैन बी अचीव बाय मूविंग लैंप क्लोजर टू पेशेंट और बाय एडजस्टिंग द लैंप वेरिएबल रेजिस्टेंस। थेरेपिस्ट शुड कैन बी नियर द पेशेंट बिकॉज इंटेंसिटी या इंक्रीज या कम करनी है या ज़्यादा करनी है। थेरेपिस्ट ने हमेशा पेशेंट के पास ही रहना और मोनीटर करते रहना। एंड एज यू नो कि हमें स्वेटिंग भी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन करवा रहे हैं, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर उसको देते रहना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब ट्रीटमेंट एंड हो जाएगा हमारे स्किन पे जो है ना माइल्ड रेडनेस होगी, लेकिन एक्सेसिव रेडनेस नहीं होगी। जाहिर सी बात है, हीट एक्सपोज किया स्किन पे तो माइल्ड रेड होगा। और आफ्टर ट्रीटमेंट हमने 10 मिनट पेशेंट को रिलैक्स रखना है, बिकॉज फेंटिंग होती है और बीपी ब्लड सप्लाई ब्रेन पे कम हो जाता है, फेंटिंग जिसे हम कहते हैं। इसलिए हमने 10 मिनट उसे रिलैक्स रखना है, देन उसे कहना आप अदर एक्टिविटी को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट। कितना ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी रखना है, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या फिर एक्यूट रीसेंट इंजरी हुई है तो हमने 10 से 15 मिनट के लिए एक्सपोजर देना है, किस चीज़ का, इंफ्रारेड रेडिएशन का अप्लाई करना है, और सेवरल टाइम्स लॉन्गर डे कर सकते हैं। बट क्रॉनिक कंडीशन है तो हमने एक्सपोजर जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी कर सकते हैं। इंडिकेशंस में मैं आपको कुछ बताती जाऊँ तो पेन को हम रिड्यूस करने के लिए, स्पैज़म को रिड्यूस करने, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमाटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं। जॉइंट में स्टिफनेस कॉज हुई है तब भी यूज़ कराते हैं। एनिकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस में भी यूज़ कराते हैं। इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द मसल्स की विस्कोसिटी को इंक्रीज कराने के लिए, मसल की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कराने के लिए, सर्कुलेशन को इंप्रूव कराने के लिए, एडीमा को कम करने के लिए, एनकैप्सुलाइटिस ब्रूसाइटिस में भी यूज़ करते हैं। होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। समझ आई तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।